माँ सीता का नाम सदैव प्रभु श्री राम से पहले लिया जाता रहा है। माँ सीता के बगैर श्री राम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन यह विडंबना ही रही है कि त्रेतायुग में पहले वनवास के दौरान रावण द्वारा माँ सीता का हरण कर लिया गया। फलस्वरूप माँ सीता लंबे समय तक अशोक वाटिका में प्रभु श्री राम से दूर रहीं। एक लंबे समय तक चले युद्ध के बाद प्रभु राम ने रावण का वध किया। फिर उन्हें माँ सीता मिली, लेकिन लंबे समय तक माँ सीता रावण के अशोक वाटिका में रही। इस हेतु उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। अग्नि परीक्षा के बाद माँ सीता और प्रभु श्री राम ने एक साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। प्रभु श्री राम और माँ सीता के अयोध्या आगमन पर अयोध्या नगरी को भव्य रूप से सजाया गया। अयोध्या नगरी सहित संपूर्ण भारतवर्ष इस उत्सव का साक्षी रहा। किंतु कुछ ही समय बाद प्रभु श्री राम माता सीता को अकेले तपोवन में छोड़ने के लिए विवश हुए। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ तो वे अकेले ही वनवास जाना चाहते थे, लेकिन माता सीता ने उनके साथ चलने का निर्णय लिया। ये माता सीता का स्वतंत्र निर्णय था। जंगल में माता सीता का रावण अपहरण कर लेता है। इसी मूल कारण को लेकर भगवान श्री राम ने लंका की चढ़ाई की और रावण का वध किया। जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या वापस आए तो कुछ दिनों बाद श्री राम के गुप्तचरों ने उनसे कहा कि प्रजा में माता सीता की पवित्रता पर संदेह किया जा रहा है। इसी संदेह के कारण माता सीता को अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी। लेकिन इसके बाद भी माता सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए जा रहे थे। तब प्रभु श्री राम को पिता दशरथ के द्वारा सिखाया गया राजधर्म याद आ गया, जिसमें राजा दशरथ ने कहा था कि एक राजा का अपना कुछ नहीं होता है, सब कुछ राज्य का हो जाता है। बल्कि आवश्यकता पड़ने पर यदि राजा को अपने राज्य और प्रजा के हित के लिए अपनी स्त्री, संतान, मित्र, यहाँ तक कि प्राण भी त्यागने पड़े तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्य ही उसका मित्र है और राज्य ही उसका परिवार है। प्रजा की भलाई ही उसका सर्वोपरि धर्म है। इस कारण भगवान श्री राम ने अपने राजधर्म का पालन करते हुए माता सीता को छोड़ने का मन बना लिया। सीता जब गर्भवती थी तब उन्होंने एक दिन प्रभु राम से तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को तपोवन में छोड़ आएं। लक्ष्मण ने तपोवन में पहुंचकर अत्यंत दुखी मन से सीता से कहा, माते, मैं आपको अब यहाँ से वापस नहीं ले जा सकता, क्योंकि यही आज्ञा है। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने सब कुछ कह सुनाया और लौट आए। तपोवन में सीता को वाल्मीकि ने अपने आश्रम में स्थान दिया। उसी आश्रम में सीता ने लव और कुश नामक पुत्रों को जन्म दिया। बालकों का लालन पालन भी आश्रम में ही हुआ। त्रेतायुग में माँ सीता और प्रभु राम ज्यादा समय तक साथ नहीं रह सके, लेकिन आज कलयुग में जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है तब भी राम मंदिर में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कि माँ सीता की मूर्ति प्रभु श्री राम के साथ नहीं स्थापित होगी। आइए जानते हैं इसका कारण। 70 एकड़ में बनने वाले राम मंदिर में भगवान रामलला की मूर्ति गर्भगृह में विराजित होगी। मुख्य मंदिर के अलावा जन्मभूमि परिसर में 7 और मंदिर बनाए जा रहे हैं। इनमें भगवान राम के गुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि, अगस्त्य मुनि, रामभक्त केवट, निषादराज और माता शबरी के मंदिर शामिल हैं। इन मंदिरों का निर्माण 2024 तक पूरा हो जाएगा। राम मंदिर के गर्भगृह तक जाने से पहले आपको लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। मंदिर का प्रवेश पूर्व दिशा में बने सिंह द्वार से होगा। सिंह द्वार से 32 सीढ़ियां चढ़कर सबसे पहले रंग मंडप मिलेगा। यहाँ भगवान राम के जीवन से जुड़े चित्र और किरदार दीवारों पर उकेरे गए हैं। रंग मंडप से आगे चलने पर नृत्य मंडप पड़ेगा। गर्भगृह के सबसे नजदीक यही जगह है। नृत्य मंडप में देवी देवताओं की मूर्तियां रामायण की चौपाया पत्थरों पर बहुत सुंदरता से उकेरी गई हैं। नृत्य मंडप से आगे बढ़ने पर भगवान का गर्भगृह पड़ेगा। यहीं पर 22 तारीख को पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। मंदिर के तेजी से निर्माण के लिए देश भर के 4000 मजदूर लगे हैं। इंटरलॉकिंग की मदद से पत्थर के ऊपर पत्थर जोड़े जा रहे हैं। इसमें तांबे के तार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जा रहा है, लोहे का इस्तेमाल नहीं है। परिसर को हरा भरा रखने के लिए 50 फ्लोरा फैमिली के 500 से ज्यादा पेड़ पूरे परिसर में लगाए जा रहे हैं। बुधवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मंदिर का ब्लूप्रिंट लेकर मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा, 3 मंजिल के राम मंदिर में अब सेकंड फ्लोर बनाया जा रहा है। मंदिर का ग्राउंड फ्लोर तैयार हो चुका है। पहली मंजिल भी 80% बन चुकी है। 200 साल में ऐसी रचना उत्तर भारत में नहीं हुई। मंदिर में परकोटों का निर्माण करवाया जा रहा है। ऐसे परकोटे सिर्फ तमिलनाडु और केरल के मंदिरों में बनते हैं।
यह नए तरह का प्रयोग है। अभी निर्माण जारी है, पूरा होने में करीब 6 महीने और लगेंगे। इन परकोटा में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए लिफ्ट लगेंगी। 70 एकड़ में बनने वाले राम मंदिर में भगवान रामलला की मूर्ति गर्भगृह में विराजित होगी। यह राम का वह रूप होगा जिसमें वे 5 साल के बालक रूप में होंगे। क्योंकि मूर्ति भगवान के बाल स्वरूप की है, इसलिए मुख्य मंदिर के गर्भगृह में मां सीता की कोई मूर्ति नहीं होगी। कोई भी कार्य जल्दी नहीं, गुणवत्ता के आधार पे अधिकतम मजबूती के साथ जो होना चाहिए वो किया जा रहा है और उसी के कारण यह निर्माण कार्य 3 चरणों में रखा गया है। पहला 2023 दिसंबर तक है, दूसरा 2024 में होगा जब पूरा मंदिर का निर्माण हो जाएगा, और तीसरा और अंतिम चरण है जबकि परिसर में भी जो निर्माण कार्य है वो होंगे। धन्यवाद। प्रतिष्ठा समय उस समय गर्भगृह में कौन कौन से विराजमान रहेंगे? ये मेरा निर्णय नहीं है, ये विषय हमारे जो ट्रेजरर महोदय हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं उनके क्षेत्र का है। मेरा केवल निर्माण कार्य से संबंध है। बाबू जी, प्राण प्रतिष्ठा नजदीक है, क्या ऐसा ट्रस्ट चाह रहा है जो काम बहुत जल्दी होना चाहिए? कोई भी कार्य जल्दी नहीं, गुणवत्ता के आधार पे अधिकतम मजबूती के साथ जो होना चाहिए वो किया जा रहा है और उसी के कारण यह निर्माण कार्य 3 चरणों में रखा गया है। पहला 2023 दिसंबर तक है, दूसरा 2024 में होगा जब पूरा मंदिर का निर्माण हो जाएगा, और तीसरा और अंतिम चरण है जबकि परिसर में भी जो निर्माण कार्य है वो होंगे। धन्यवाद। प्रतिष्ठा समय उस समय गर्भगृह में कौन कौन से विराजमान रहेंगे? ये मेरा निर्णय नहीं है, ये विषय हमारे जो ट्रेजरर महोदय हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं उनके क्षेत्र का है। मेरा केवल निर्माण कार्य से संबंध है।